हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो भाई का 2 अप्रैल का एग्ज़ाम था, उनके पेपर का फर्स्ट सिटिंग का आज एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। चलिए, जो सब प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न आपके सामने में है। एक प्रश्न पूछा गया था, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो हमने बचपन से पढ़ते आया है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इनका गलनांक काफ़ी हाई होता है। कितना होता है तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो भाई 3400 डिग्री सेल्सियस लगा था सबका सही होगा। दूसरा नंबर, मैंने जब आपको अलंकार पढ़ाया था, काफ़ी अच्छा से रूपक अलंकार को पढ़ाया था। कमल नयन में कौन सा अलंकार है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ रंग रूप दशा गुण दोष का वर्णन किया जाएगा वहाँ रूपक अलंकार होता है। कमल नयन, आँख कभी जो है, देखिए यहाँ पर रंग रूप दोनों का वर्णन हो रहा है। कमल नयन मतलब कमल जो है कमल जो है कभी नयन के समान नहीं हो सकता है। जहाँ रंग रूप दशा गुण दोष का जिक्र करे तो समझ जाइए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैंने आपको बताया था, इसलिए इतना डीपली में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए, फिर अगला प्रश्न था, चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स का नियम क्या है, तो चार्ल्स का नियम है भैया, एक आदर्श गैस का आयतन का स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। तो ये सब प्रश्न पूछा गया था, कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में जो सीटें हैं वो कितना है, 543 है। वही पूछे बिहार में कितना है, तो बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और प्रश्न पूछा गया था, अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है। दोस्तों, अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। अम्ल वर्षा होता है, आप ये बात याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, बिजली चमकने पर सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। चलिए, मैं आज सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, वही प्रश्न आया है जो मैंने आपको पढ़ाया है। सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारामंडल कौन सा है भैया, बताइए। जाइए आप मेरा लेक्चर नंबर 6 नंबर में जाकर के देख के आइए, सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारामंडल कौन सा है। वहाँ मैंने कई बार आपको चिल्ला करके बताया कि प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट था, जो भी हमारा होगा। चलिए, 7वां नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में इतना थ्योरी दिया आपको कि बात ही मत पूछिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नाम के तराई नामक क्षेत्र में हुआ था। लुम्बिनी वन में तराई नामक क्षेत्र में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये सब जानते थे। इनका भविष्यवाणी कालदेव और कौंडिन्य ने किया था। बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको बताया था। तो ये सब में तो कभी गलती नहीं हो सकता है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश से क्षत्रिय वंश में हुआ था। और इसका घर त्याग करने की घटना महाबहिष्कर्मण कहलाता है। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। कई बार मैंने आपको बताया था, फिर भी ये वही सब प्रश्न आ रहा है। आप लोग जाइए, सारे वीडियो को वॉच कीजिए। आपका उम्मीद करते हैं कि आपका एक तो प्रश्न गलती नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर स्थित है। तो सलाल परियोजना दोस्तों जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भाखड़ा नागला जितना भी बांध है वो सब मैं आपको कराया हूँ, आप वो भी जा कर के देखिए। बांध का वीडियो में पड़ा हुआ है। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है तब आप बताइए क्या हमने आपको नहीं बताया था। चलिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है। दोस्तों, पहले श्रीलंका की राजधानी था कोलंबो, अब हो गया है श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। थोड़ा लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया है, श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। तो पहले कोलंबो था, अब चेंज हो गया है। तो ये सब कितना बार हम बताए हैं। पंचानन में कौन सा समास होता है, एकदम इजी। पंचानन हो गया और चक्रपाणी हो गया। ये सब में पूछेगा कौन सा समास होता है, ये सब बहुव्रीहि समास होता है। कितना बार बताए हैं, समास पढ़ाए हैं, जाके देख लीजिए। 11वां नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चा जानता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आया था। तो इसका ऑप्शन 1600 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही पूछे कि पहला अंग्रेज भारत आने वाला कौन था। तो कैप्टन हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछ लिया है। प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर V/I होता है। प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है, कितना इजी वाला प्रश्न पूछ लिया। ओम का नियम आप लोग पढ़ते 10वें क्लास से आ रहे हैं, V = I R।
हैं। तो आप प्रतिरोध पूछ रहा है तो आर बराबर, आर क्या है, प्रतिरोध है, आर बराबर V बट्टा आई हमने लिख सकते हैं। तो यही तो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, यही ना होगा। चलिए, स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है, ये पूछा था। स्थूल का सूक्ष्म होता है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो बिल्कुल राइट होगा। वह का उच्चारण स्थान क्या है, आहा, उच्चारण स्थान एकदम इजी प्रश्न। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक से। अकु विसर्ग कंटाम पुकारो इचेस भैया तारू राम डिटेस पुकारो मुद्दा जी लिटस पुकारो दंत जी लिटस पुकारो दंत जी उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। तो वह देख लीजिए किस में आ रहा है, दांत और ओष्ठ दोनों में आ रहा है। तो केवल व दंतोष्ठ में। ए कहे कंठे तालु नासिका से पंचमा अक्षर जानो, अब उच्चारण स्थान कंप्लीट मानो। आपने ये ट्रिक कर लिया तो आपको कभी भी उच्चारण स्थान से प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग वो सब वीडियो जा करके देखिए, मैं सारा करा चुका हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, वह दंतोष्ठ इसका आंसर होगा। चलिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है, अरे भैया बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। डोलोमाइट, बॉक्साइट, ये सब किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये सब भी प्रश्न कल ही बताए हैं। चलिए, बल का सूत्र बताओ। अब देखिए, बल का सूत्र पूछ रहा है, बल का सूत्र पूछे या बल का बीमा पूछे, कितना बार हम निकाल के बताएं बराबर एम ए होता है। तो फिर भी आप लोग गलती कीजिएगा तो ये कैसे होगा। 17वां नंबर प्रश्न है, विद्युत बल के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो ये वही प्रश्न था, 34 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमल नयन में कौन सा अलंकार है। तो कमल नयन में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अच्छा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या। दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था जो विद्यार्थी ने हमें भेजा था, तो उन सब का मैंने आपको कराया। अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है जो एग्ज़ाम में आया है तो आप हमको भेज सकते हैं कमेंट में। तो या नहीं तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा कर के भेज सकते हैं। इतिहास ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। या नहीं तो कमेंट में ही भेज दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो लॉक है, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।